यह जो आपका समीकरण दिया है, पहला समीकरण, यह दूसरा समीकरण। इस तरह का जब क्वेश्चन होता है तो इसको हम युगपद समीकरण हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में लाइनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है, अर्थात x और y का मान ज्ञात करना है। ऐसे सवालों को लगाने के लिए आपके पास 4 विधियां होंगी। कितनी विधियां होंगी? 4 विधियां होंगी। 4 विधि है, 4 प्रकार से आप निकाल सकते हैं। इसमें से जो एक विधि है आपको क्लास 8 में पढ़ने को मिलेगी, विलोपन विधि। जो एक विधि है विलोपन विधि, विलोपन विधि, यह आपको क्लास 8 में पढ़ने को मिलती है। ठीक, फिर अगली विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, यह विधि आपको 10th में मिलेगी। तीसरी विधि है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, यह भी आपको 10th में ही पढ़ने को मिलेगा। ठीक, एक विधि और है जो कि उसका नाम है आलेखन विधि या ग्राफ विधि। ठीक ना, क्या नाम है इसका? ग्राफ विधि। जो ग्राफ वाली कॉपी होती है उस कॉपी पे इसको हम खींचते हैं, ग्राफ विधि। यह भी आपको 10th में ही पढ़ने को मिलेगी। ठीक ना, आलेखन विधि या ग्राफ विधि। ठीक, अब इसमें से जो आपकी ग्राफ वाली विधि है, इसके लिए तो आपको ग्राफ की कॉपी चाहिए। बिना ग्राफ की कॉपी के आप इसका मान सही नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, तो इस विधि को आप छोड़ दीजिए। जब ग्राफ वाली कॉपी होगी तो देखेंगे। इसमें से आपको विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और एक वज्र गुणन विधि है। ठीक है, यह वज्र गुणन विधि जो है, जब आप इंटर में जाएंगे तो इसी का एक मिलता जुलता चेहरा मिलेगा, आव्यूह। ठीक ना, यही सवाल वहां आपको मिलेगा आव्यूह के चैप्टर से या सारणिक के चैप्टर से। ठीक ना, तो अगर यहाँ आप पढ़ लेंगे तो इंटर में आपको आसानी हो जाएगी। इस सवाल को किस विधि से लगाएं? विलोपन विधि से लगाएं, प्रतिस्थापन विधि से लगाएं कि वज्र गुणन विधि से लगाएं? ये तो यहाँ संभव नहीं है। हम यह सवाल आपको प्रतिस्थापन विधि से लगा करके दिखा रहे हैं। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से लगा करके दिखाएंगे। प्रतिस्थापन विधि से कैसे लगाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं, मिटा करके जगह खाली करते हैं। चलिए आइए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। खूब मन लगा करके समझिएगा। ठीक ना, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, क्या करते हैं? तो जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ इस कमरे में बैठे हैं। अगर हम आपको इस कमरे में से हटा करके बगल वाले कमरे में कर देंगे तो उसको क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन, स्थानांतरण। प्रतिस्थापन का दूसरा नाम है स्थानांतरण। ठीक ना, स्थानांतरण। क्या नाम है? स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब स्थान में अंतर कर दिया जाए। आप यहाँ बैठे हैं, उठा करके दूसरी जगह बैठा दिया जाए, वहां से यहाँ बैठा दिया जाए, उसी को ना स्थानांतरण कहेंगे। अगर ये बताए आप यहीं बैठे हैं और यहीं से उठा करके इसी कमरे में फिर बैठा दें तो इसको ट्रांसफर कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो इसमें प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है कि x का मान निकाल करके समीकरण 1 से y में रखना है, या समीकरण 2 से मान निकाल करके समीकरण 1 में रखना है। इसमें 2 राशियां हैं, एक x है और दूसरी y है।
दो चर राशियां हैं, दो वेरिएबल्स है ना। इस समीकरण एक से चाहे x का मान निकालिए चाहे y का मान निकालिए, चाहे x का चाहे y का, किसी एक का निकाल सकते हैं। इसमें से निकाल करके समीकरण 2 में हम सेट कर देंगे। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देखिए, हम समीकरण 1 से निकाल रहे हैं। समीकरण 1 से जब समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे तो ये कितना होगा, 3x/2 बराबर, यहाँ कितना दिया है, -2 दिया है, तो यह आपका -2 होगा। यह जो आपका इतना है इसको हम ट्रांसफर करेंगे, उस साइड ले जाएंगे, तो ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो हम इसको यही लिख देते हैं 5y/2 हो गया। हमको x का मान निकालना है तो x को पकड़े रहिए, x को पकड़े हैं, ये कितना है 5y/2 -2 है ना। इसको आप ऐसे कर लीजिए, कर लिए। यहाँ 3/2 है ना, कितना है 3/2, इधर आएगा तो सीधे 2/3 हो जाएगा, 2 ऊपर 3 नीचे हो गया। अब इसी को आप कैलकुलेट कर लीजिए, थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, अगर नहीं छोटा कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यही मान लीजिए समीकरण 3, एकदम आसान भाषा में बता रहे हैं, ठीक ना। इतना हम समीकरण 3 मान सकते हैं। यह मान जो है कहां से निकाले, 1 से निकाले, उठा करके 2 में रख दीजिए। 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, चलिए, नहीं तो ज्यादा दिक्कत होगी। इसके बटा 1 कर सकते हैं क्या, बटा 1 कर सकते हैं, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5y -2 दूना के 4 बटे 2 1 कम 2 गुणे 2/3 होगा। तो इसमें आप 2 का गुणा कर दीजिए तो 2 बचे कितना हो जाएगा 10y -2 चौको बटे 3 दूना के 6। चलो समीकरण 3 यहाँ मान लेते हैं, छोड़ दो इसको। समीकरण 3 हो गया, तो यह कितना आ गया, कितना आया, किसका मान आया, x का मान आया ना। समीकरण 2 में रख दीजिए, लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 कितना है, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, यही है ना। इस समीकरण में जो x आपका दिया हुआ है इसी x को रखना है, ठीक। तो इस x की जगह कितना रखेंगे, ये मान रखेंगे ना। इसको थोड़ा सा हम दूसरे ढंग से और चेंज करके लिखते हैं, क्योंकि ये बटा में है, ठीक। और जब बटा में आता है तो आप लोग परेशान हो जाते हैं कि यहाँ भी बटा यहाँ भी बटा, बटा में कैसे रखें, हाई बटा कहाँ जाएगा, ठीक ना। तो इसको हम दूसरी भाषा में लिख रहे हैं, x है, इसको हम 1/3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, प्लस y/2 बराबर 13/6 हो गया। अब यहाँ x का मान कितना है, इतना है, x की जगह रख दीजिए। तो हम यहीं पे मिटा करके रख रहे हैं 10y -8/6। बताइए कहीं कंफ्यूजन हुआ, कोई कंफ्यूजन नहीं ना हुआ। जब कंफ्यूजन नहीं हुआ तो अब यहाँ इसका कोष्टक जो बंद है, कोष्टक ओपन कर दीजिए। तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 10y -8 होगा, बटे इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 छक्के 18 हुआ, प्लस यहाँ आपका y/2 बराबर 13/6 मिल रहा है। अब बताइए कि इसमें चर राशियों की संख्या कितनी है, एक ही प्रकार है ना, सिर्फ y है, क्या है, y है। यह आपका रैखिक समीकरण बन गया। इसमें से y का मान आपको निकालना है।
y का मान कैसे निकालेंगे? y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, कैसे निकालें? ये बटा में जो दिया है ये अलग से दिया है। तो जब भी क्वेश्चन में बटा आ जाए, क्या चीज आ जाए? बटे में आ जाए तो घबराइए मत। इसमें देखिए बटा में कौन कौन है। बटा में कौन कौन है? 18 है, 2 है और 6 है, यही है ना। 18, 2 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 18 होगा ना। उस 18 से 18 से तीनों पदों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो हम इसमें करते हैं एक बार। 10y - 8 बटे 18 दिया है, ठीक ना। इसमें हम 18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये प्लस y बटा 2 है, इसमें 18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बराबर 13 बटा 6 है, हम 18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कर दिए। अब बताइए कि 18 से 18 कैंसिल हुआ, हाई 2 एक कम, 2 9 के 18, 6 एक कम, 6 3 के कट गया। तो ये कितना बच गया? 10y - 8, ये तो कट गया। यहां से प्लस 9y बराबर 13 के 39, कितना मिल गया? अब बताइए कि इसको नहीं सरल कर लेंगे? कर लेंगे ना। कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर आपका 10y दिया है। कितना दिया है? 10y है, और यहाँ पे क्या दिया है? 9y। तो 10y और 9y कितना हो जाएगा? 19y। ठीक, बराबर कितना है? 39 है ना। कितना है? 39 है। यह जो -8 दिया है, -8 को बराबर के जब इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? +8 हो जाएगा। +8 आप कर लीजिए। अब 19y बराबर, इसको जोड़ दीजिए, कितना होगा? 9 8 17, 3 1 4, तो y बराबर 47 बटे 19 आ रहा है। तो y का मान कितना आ गया? यह आपका y का एक मान निकल गया ना। अब बचा x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हमको थोड़ा जगह चाहिए। चलिए इसी में बता देते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा देख लीजिए, हम इसी में कोशिश करते हैं। x का मान निकालने के लिए इसको हम लिखेंगे। x का मान यहाँ आप निकाले हैं क्या? x का मान निकाले हैं ना। चलिए आराम से पीछे से जाइए। x बराबर इतना निकाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है? x बराबर 10y - 8, ठीक। पूरे के बट्टा में कितना है? 6 है। तो इस पूरे का बट्टा जो 6 है, इसको हम क्या 1/6 ऐसे नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। अब यहाँ y का मान रख दीजिए, तो 10 गुणे y का मान कितना आया है? 47/19 - 8 ऐसा है, गुणे 1/6। जब बट्टा में आए तो उसको अलग कर दीजिए, गुणे करके अलग कर दीजिए, सारी बीमारी खत्म। अब इसको बताइए कितना होगा, कैलकुलेट कर लीजिए। तो कितना होगा? ये 470 होगा। कोई कटेगा इससे? कटने वाला नहीं है। जब कटने वाला नहीं है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 470/19 - 8 होगा, गुणे 1/6, उतना हो रहा है। अब इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा आप लोग कॉपी पे कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ थोड़ा जगह कम पड़ रही है। कैलकुलेट करके बताइए कितना हो रहा है। जब हम इसको हल किए तो कितना आ गया? x बराबर 53/19। तो x का मान कितना आ गया?
53/19 ए का आंसर आपका यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से आपका y का मान यहाँ मिल गया और x का मान यहाँ मिल गया। तो इस विधि से आप कोई भी सवाल लगा सकते हैं। अब जो भी बचा खुचा है उसको नोट कर लीजिए।